हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट का अभी हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं लूसेंट में और सब्जेक्ट जितने भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं लूसेंट के अंतर्गत सभी को जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि प्रागैतिहासिक काल के होंगे। चैप्टर 3 है ये लूसेंट बुक। यदि आपके पास है तो आप वहां से भी इसे जो है रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को देखते हैं या किसी और को करते हुए सुनते हैं तो ये जो है अधिक याद होती है। तो इसलिए हम आपके लिए इस तरह का वीडियो अवेलेबल कर रहे हैं चैनल पर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो है ये हेल्पफुल होगा। यदि आप सीटेट की ही तैयारी कर रहे हैं और आगे बीपीएससी देने वाले हैं तो इसके लिए भी हेल्पफुल है, या आप किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या एसएससी, एसएससी, सीएचएसएल, बिहार पुलिस, बैंक, पीओ, किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आपका एग्जाम है उससे पहले आप एक बार इन वीडियोस को देख कर जाते हैं तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज चैप्टर 3 करने वाले हैं जो कि प्राचीन भारत के चैप्टर है, प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालानुक्रम अनुसार दर्शाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। निम्न में से किसे मानव माता, मदर ऑफ मैन कहा जाता है? लूसी। क्वेश्चन 6 है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतया जाना जाता था पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? नर्मदा घाटी। मनुष्य संबंधी, मानव संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी के हथनोरा से। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेकैंथ्रोपस। प्राचीनतम द्विपद मानव पिथेकैंथ्रोपस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। आग का खोज होमो इरेक्टस ने किया था। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निएंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। 13, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? क्रो-मैग्नन। 15, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? होमो सेपियन सेपियन। 16, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था?
1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 18 रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। 19 निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत क्वेश्चन नंबर 20 भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? हथनोरा। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया डैश था? प्राकृतिक था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? आहाड़। निम्नलिखित में से कहां से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब। 29 सिंहावल एक पुरास्थल है निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का। निम्न पूर्वपाषाण काल के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है? मध्य पुरापाषाण काल का। निम्नलिखित में से कौन सा औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? सेल्ट। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से 34 निम्न में से किसे फलक संस्कृति ब्लेड कल्चर कहा जाता है? उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवक एग सेल मिले हैं? पटने। निम्न में से किसे क्वेश्चन नंबर 36 आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। 37 नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ए एवेलियन, एसुलियन, मुस्तेरियन, मैगडेलेनियन। 38
पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल में मध्यवर्ती काल को कहते हैं। मध्यपाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर से। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? मध्यपाषाण में। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र। निम्न में से किस मध्य पुरापाषाणिक पुरास्थल से मृगशृंग हरिण का सिंह के छल्लों का माला के प्रमाण मिले हैं? महदहा। महदहा। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? 44 बागोर। 45 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। 46 सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है? गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। 48 निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनिया शिलाश्रय 1। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनिया शिलाश्रय 1। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? देखिए यहाँ पे कूट दिया गया है, कूट में आपको आंसर करनी है। करेक्ट है आपका 2 और 3 ऑप्शन सी भीमबेटका और जौरा से जो है चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है प्रागैतिहासिक काल का। क्वेश्चन नंबर 50 है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मध्य पाषाण काल। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्तों को। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्य पाषाण काल से। 53 किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल टेरी साइट्स कहा जाता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी? खेती बाड़ी, पशुपालन, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 55 मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक के खाद्य उत्पादक बना? सी नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है?
पश्चिमी बलूचिस्तान में मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। गेहूं। 59 निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दो प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 60। बेलन घाटी। क्वेश्चन 61 भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा। खानाबदोश आदमी नोमड मैन ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी। क्वेश्चन 64 निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त आवास पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम। 65 निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफ कराल। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिले थे? 66 बुर्ज होम, गुफ कराल। करेक्ट आंसर 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 67 भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? कश्मीर। गर्त निवास में निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। दक्कन के राख के टीले एस माउंट्स प्रदर्शित करते हैं। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष। राख के टीले एस माउंट्स किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? चाल्कोलिथिक एज। ताम्रपाषाण युग। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? चाल्कोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पुरापाषाणिक कालीन कब्र मिली है। यह सही नहीं है। सूची 1 और सूची 2 के साथ यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है, मिलान करना है और कूट की सहायता से जो है सही उत्तर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 82 तो देखते हैं। सूची 1 में काल दिए गए हैं, सूची 2 में अभिलक्षण दिए गए हैं। पुरापाषाण काल
आखेटक व खाद्य संग्रह। मध्यपाषाण काल आखेटक व पशुपालक। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक। ताम्रपाषाण काल कृषक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। 83 में भी मिलान करने के लिए दिया गया है। सूची 1 में काल है, सूची 2 में विशेषता दिया गया है। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। पुरापाषाण काल शैलाश्रय अधिवास। मध्यपाषाण काल नदी तट आवास। नवपाषाण काल गर्त आवास। ताम्रपाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 84 में भी सूची दिए गए हैं, 2 सूची दिए गए हैं, इसे भी मिलान करने के लिए दिया गया है और कूट में करेक्ट आंसर बतानी है। यूपीएससी 2002 का ये प्रश्न है। तो देखते हैं। अतिरपक्कम पुरापाषाण। चौपंडी माडो स्थल है और संस्कृति से जो है इसे मिलान करनी है। चौपन्नी माडो मध्यपाषाण। कुल्ली प्राक हड़प्पा। इनाम गांव ताम्रपाषाण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85 है। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, मानचित्र दिया गया है, कौन कौन सी जगह का है आपको पता करनी है। और ये जो है सिंधु काल का जो है ये सभी है, पूर्व सिंधु काल का जो है ये स्थान सभी दिए गए हैं। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेहरगढ़ 1 में है, कालीबंगा 2 में है, कोट दीजी 3 में है और सुरकोटदा 4 में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86 है। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है आहाड़। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? तो जो ये शैडो दिया गया है इसमें जो है कौन सी संस्कृति जो है पल्लवित हुई थी? ये है आपका मालवा संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 88 में सूची दिए गए हैं, इसे मिलान करनी है। आहाड़ संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान। एक तरफ संस्कृति दिया गया है, एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। आहाड़ संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कायथ संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश। सवालद संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र। प्रभास संस्कृति दक्षिणी पश्चिमी गुजरात। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 में भी सेम है, सूची दिए गए हैं जिसे मिलान करनी है। सूची 1 में क्षेत्र है, सूची 2 में संस्कृति है। पश्चिमी मध्य प्रदेश नवदाटोली संस्कृति। पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृति। पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति। मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? दैमाबाद। क्वेश्चन 91 है। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं?
निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव। 92 किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें जो है लगभग 161 प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर में, और सभी क्वेश्चंस जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें स्किप नहीं करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल में जो है आप जुड़ेंगे तो आपके लिए बहुत ये जो है आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि फास्ट रिवीजन है ये। इससे जो है यदि आपकी परीक्षा है तो उससे पहले यदि आप इस वीडियोस को देख लेते हैं तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। ओके, 93 है हमारा, ताम्र सम ताम्र पाषाण काल चालकोलिथिक में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें भी सूची दिया गया है, कूट दिया गया है, आपको मिलान करके कूट में आंसर बतानी है। सूची 1 में है ताम्र पाषाणिक क्षेत्र, सूची 2 में है समाधान। महाराष्ट्र क्षेत्र सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र सबको पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिम भारत पूर्ण समाधान, पूर्वी भारत आंशिक समाधान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पे क्रम दिया गया है, आपको चूज करना है कौन जो है पहले आया, कौन बाद में आया, इसका कालक्रम जो है आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। सबसे पहले पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य काल, लौह काल। करेक्ट होगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। 1300 ईसा पूर्व में। 1300 ईसा पूर्व में। उत्तरी भारत में गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। 1000 ईसा पूर्व में। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा लौह काल के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित है लौह तकनीक के प्रसार पर। अगला क्वेश्चन में फिर से सूची दिए गए हैं जिसे हमें मिलान करनी है और कूट में करेक्ट आंसर चूज करनी है। सूची 1 में लोहे उपकरण प्राप्ति स्थल राज्य दिए गए हैं। सूची 2 में अंतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, नोह राजस्थान, चिरांद बिहार, महिसादल पश्चिम बंगाल। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, इसमें भी सूची दिए गए हैं और इसे मिलान करनी है। सूची 1 में दिए गए हैं राज्य, सूची 2 में दिए गए हैं लौह उपकरण प्राप्ति स्थल। राजस्थान जोधपुरा, महाराष्ट्र माहुरझारी, कर्नाटक हल्लूर, तमिलनाडु आदिचनालूर। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। दमाबाद, कुरनूल, टेक्कलकोट, नैकुंड। उनका सही पुरावेश कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। सही कालक्रम चुनना है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कुरनूल, फिर दमदमा,
फिर टेक्कलकोट, फिर नैकुंड। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सी लौ प्रयुक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें। क्वेश्चन नंबर 105। दक्षिण भारत बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। लौह काल से। क्वेश्चन नंबर 106 में फिर से सूची दी गई है जिसे सुमेलित करना है। सूची 1 में है महापाषाणिक पुराय स्थल, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। पलवाय आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक, पोरकालम केरल, सेंगुड्रम तमिलनाडु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। सूची दिए गए हैं, इसमें भी स्थान का नाम है सूची 1 में, सूची 2 में संबंध संस्कृति दिए गए हैं। तो देखिए सोहन होगा पुरापाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, आदि चन्नल्लूर महापाषाण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 108 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए युग्म दिए गए हैं, दिए गए जो युग्म है कौन से सही है, इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं, नीचे दिए गए कूट से चुनिए। कौन कौन से सही है उन्हें चूज करना है। तो देखिए बस्ती स्थल चिरांद सही है, समाधि स्थल पोरकालम सही है, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल तीनों सही है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3। इस तरह के प्रश्न जो है यूपीएससी में आती है, तो आप यदि किसी उससे नीचे स्तर का यानी कि दूसरे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना हार्ड प्रश्न जो है आपसे नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे चिरांद जो है बिहार का एक पुरातात्विक स्थल है, इस प्रकार से जो है जो भी इम्पोर्टेंट है उन्हें आपको जरूर याद रखना होगा। कभी भी मैच द फॉलोइंग दिया जा रहा है, जो जैसे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया जा रहा है, तो उसमें जो है कोई कोई पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, उन सभी को आप याद रख लें। सभी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इतना तो सब यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जरूरी है, स्टेट पीसीएस वालों के लिए आवश्यकता है। लेकिन यदि आप दूसरे परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सब सभी याद करना आवश्यकता नहीं होती है, इम्पोर्टेंट ही बस याद रखें, उतना आपके लिए काफी होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 109 है सूची 1 को सूची 2 में, इसमें भी क्या किया गया है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। 1 में दिया गया है महापाषाण के प्रकार, सूची 2 में दिया गया है समानार्थी शब्द। तो देखिए मेनहिर, प्रस्तर स्तंभ, कुडाईकल, फणशिला, टोपिकल, छत्रशिला, डोलमेन, प्रस्तर मेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखिए चित्र में दर्शाया गया डोलमेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डोलमेन। चित्र में दिए गए महापाषाण युगित प्रारूप है, किसका ये जो है चित्र दिया गया है, किस स्थल का है, तो ये जो है डोलमेन का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं, यूपीएससी में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कथन क्या है। कथन में दिए गए हैं दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कथन जो है दिया गया सही दिया गया है।
कारण है इन रंगों के मृदभांड पर अलग से पुताई हुई है। बिल्कुल सही, आपने मृदभांड देखे होंगे। मृदभांड जो है ऐसे जो पट होते हैं इस प्रकार के कुछ डिजाइन इसमें बनाए गए रहते थे, और जो महापाषाण काल के मृदभांड जो होते हैं वो अंदर से काले रंग का होते थे और बाहर से जो है लाल रंग की पुताई इसमें की गई रहती थी। तो ऑप्शन दोनों सही है, कथन ए और आर, और ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। कथन ए दिया गया है, इसमें कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए कथन में दिया गया दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। बिल्कुल सही। और कारण में दिया गया है उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? इसमें आपका हो जाएगा गैरिक मृदभांड संस्कृति, काले व लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे या निवासी थे? चार्ल्स डार्विन जो है यह इंग्लैंड के निवासी थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। 122 डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? ये था दैवीय उत्पत्ति मत का खंडन था। ऑप्शन ए करेक्ट है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई? 1859 ईस्वी में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? यह चार्ल्स डार्विन की कृति है। क्वेश्चन 126 निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? ये कहा था चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ताम्रनिधि भंडार संस्कृति कॉपर होड़ कल्चर निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 115 है नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? अस्थि अवशेष। अस्थि अवशेष, हाथ का कुल्हाड़ी, जीवाश्म मृदभांड, सभी जो है ये उपयोगी है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116 है भारत में प्राचीनतम चूल्हे हर्थ का पुरातात्विक अवशेष मिला है? बीला सुरगाम से। बीला सुरगाम से। 117 निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन का प्रमाण मिला है बागोर से। भारत के निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? भारत के निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंग सुगुर। लिंग सुगुर। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? डार्विन। चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में।
औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव समप्राणी। पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को धोतित करता है? द्विपदी। होमो सेपियंस निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है स्थान। निएंडरथाल स्थित है, निएंडरथाल एक स्थान है और यह स्थित है जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियन सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अनुसंधान नाम यह नहीं है। क्रो-मैग्नन स्थित है फ्रांस में। क्रो-मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। प्लेस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम युग का। क्वेश्चन नंबर 138 हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? होलोसीन। पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतया निर्भर थे आखेट शिकार पर। निम्नलिखित में से किस मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नव पाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह से अपनाया था? यह थे मध्य पाषाण काल। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? गार्डन चाइल्ड ने लिखा था मैन मेक्स हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 142 है नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है? गार्डन चाइल्ड ने। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 144 है कथन है नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। सही है। कारण है इससे वो हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। बिल्कुल सही। नवपाषाण मनुष्य जो है झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, इससे वो हवा धूप और बारिश में बच पाते थे। ए और आर दोनों सही दिया गया है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145 है क्वेश्चन नंबर 145 है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? ये था नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 146 है निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? पांडु राजार ढीवी जो है ये कश्मीर में स्थित नहीं है। 148 है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चिरांद, यह जो है बिहार में स्थित है। 149 नवपाषाणिक स्थल पायन थोर लंगतिन किस राज्य में स्थित है? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 150 है
निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है। पय्यमपल्ली। 151 बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहार संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 152 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल टाइप साइट है? नवादा टोली। 153 नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। HD सांकलिया ने किया था। 154 नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40। 156 निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? आदिचनालूर। 157 कथन है कारण है। कथन है दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। सही है, इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है। सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158 भारत में ताम्र निधि कॉपर होड़ का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? गुनेगेरिया से। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनेगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद। टोटल 161 प्रश्न थे जिससे हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।